हेलो और नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस से तुम्हारे किस न्यूज इंपोर्ट है। इससे जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहते हैं, ये तो एक बाइलिंगुअल क्लास है। मतलब मैं हिंदी में भी तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश करूंगा और इंग्लिश में भी। कभी कभी दिन इंग्लिश में बात पहला शुरू होगा और हिंदी में इसके बाद हमने वो सब चीज जो भी हम इंग्लिश में कह चुका है वो सब हम एक और बार हिंदी में रिपीट करूंगा। ये ज्यादा तुम्हें टाइम देने के लिए तुम सोचेगा कि हमारा टाइम तो बर्बाद हो रहा है। ना जी, तुम्हारा टाइम कभी भी नहीं बर्बाद होगा। तुम एक बात को दो लैंग्वेज से जब भी तुम्हारे दिमाग पर रहोगी, तुम जब भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर देखोगे, कभी कभी कुछ क्वेश्चन तुम्हें हिंदी में आसान लगता है, हाँ कभी 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 तुम्हारे कुछ क्वेश्चन तो इंग्लिश पर तुम्हें आसान लगेगा। So it will be beneficial for both the students. So English, whoever is listening in English also, whoever is listening to Hindi also, both of you are welcome. It will be really beneficial for you in all the perspectives. So GS2 पर तुम्हें जानते हैं कि GS2 for GS2 पेपर IR is very important, पर IR को GS वालों कैसे लिखना है means IR, whenever it comes to the IR, how the GS students has to write that, it is comparatively much more different from जैसे कि IR PSIR का ऑप्शनल वाले लिखते हैं ना, उसे तुमसे ज्यादा चीज मालूम है। सो जब भी पेशे वालों लिखते हैं, कभी कभी वो ज्यादा लिखकर बात को खत्म करते हैं, पर कभी कभी तुमसे ज्यादा असली शब्द, असली टर्मिनोलॉजी, जो भी आईआर का टर्मिनोलॉजी, हर एक चीज है ना, हर एक सब्जेक्ट को उसका तरीके से कुछ शब्द है, इसे इस्तेमाल करने से तुम्हें ज्यादा ही ज्यादा मार्क्स मिलेगा। So whenever it comes to a precise subject, it will be having a definite kind of terminology for it. Whenever you are using such a terminology, it is high chance that you will give me strong marks for that. Okay, so now we will listen to इंडिया यूएसए ट्रेड वॉर। तुम्हें पता है कि इंडिया यूएस का ट्रेड वॉर का बात तो इतने महीनों से चलता है, पर अभी भी हम एक स्टैंड नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्यों है कि हम दोनों का, अगर इंडिया का और यूएस का, बोथ ऑफ देम का फॉरेन पॉलिसी तो एक जहां दूसरे दूसरे कोण पर है। मतलब इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज वेरी डिफरेंट एंड यूएसए का फॉरेन पॉलिसी भी वेरी डिफरेंट है। हमारा जो भी ट्रेड का क्लैश हो रहा है, ये हमारा ट्रेड का क्लैश नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमी का क्लैश नहीं है, ये तो हमारे फॉरेन पॉलिसी का ही क्लैश है। ये तो हमारे फॉरेन पॉलिसी का क्लैश है। So whatever the trade war is happening, it is not getting settled even after months and months of discussion with high tables. It is just because not it is a trade war, it is basically a ideological conflict। जैसे ही हम जैसे इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज डिफरेंट, एज वेल एज यूएसए का फॉरेन पॉलिसी भी अलग है। सो हम देखेंगे ये क्या है, ये ट्रांसैक्शनल डिप्लोमेसी। अगर पहली बार ये बात सुन रहे हैं तो घबराना मत। हम ये सब ठीक से तुम्हें जैसे ही जैसे दिमाग पर ये सब तो रखना है ना, जैसे तुम्हारे लिए लिखना आसान होगा, वो हम सब इसी में डिस्कस करेंगे। What is exactly a transaction diplomacy? Don't get frightened by seeing these kind of terms. We will be covering it in a lucid manner, in a way that it sticks to your mind and it is easy for you to recreate in your paper. And what is strategic autonomy? So India किस बात की foreign policy follow करते हैं और US का foreign policy क्या है? So हम देखेंगे। पहला ये न्यूज ये देखो, हम एक बार एक न्यूज तो रीड करेंगे। सम थिंग्स यू कैन नेगोशिएट, सम यू कैन नॉट। इसी में भी छुपा है फॉरेन पॉलिसी। इस लाइन पर ये जो रेड लाइंस है ना, इसी पर छुपा है कि फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा चीज। पर तुम ना ये सब जैसे कि वर्ड्स ऐसे ही पढ़ते हैं, यू विल बी रीडिंग इट जस्ट लाइक ए मियर वर्ड्स, बट इनसाइड दिस देयर इज अ डीप, there is a depth of foreign policy that is being hidden over there. So what is that foreign policy? So what is a foreign minister is saying, that is external affairs minister is saying, like some things can be negotiated but some things you cannot। मतलब कुछ चीज पर हम बात कर सकते हैं, पर कुछ चीज पर हम बात भी नहीं कर सकते हैं। तो हम नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? हमारा फॉरेन पॉलिसी का मतलब ही अभी ऐसा ही है। क्यों? इंडिया अभी फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का अभी का फॉरेन पॉलिसी का नाम कहते हैं कि इशू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। इशू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, ये क्या है इशू बेस्ड? क्या ये नाम से अलग है क्या? अभी भी हम नाम फॉलो करते हैं। मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब नेहरू जी का जो भी आशय था फॉरेन पॉलिसी के लिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अभी भी हम फॉलो करते हैं। पर अभी हम ना इसको कुछ मॉडर्न ट्विस्ट के साथ फॉलो करते हैं। जैसे ही हमारे घर में पहला पिकल बनाते हैं, वैसा अभी नहीं बनता है। अभी तो सब चीज पर कुछ ज्यादा ही ज्यादा ट्विस्ट आ जाता है ना। पहले हम तो ब्रेड सिर्फ टोस्ट करते हैं, अभी ब्रेड को हम टोस्ट करने
थे पहले उस पर चीज डालते हैं, उसे कैसे 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 बदलाव आ सकते हैं, वैसे कुछ मॉडर्न ट्विस्ट देकर ही हम बनाते हैं। वैसे ही फॉरेन पॉलिसी पर अभी भी नेहरू का फॉरेन पॉलिसी चलता है, नेहरू जी का फॉरेन पॉलिसी चलता है, पर इसको हम कुछ मॉडर्न ट्विस्ट देकर अभी प्रेजेंट करते हैं। सो ये सब चीज ध्यान पर रखो। ये शब्द है कि मल्टी अलाइनमेंट, ओके, मल्टी अलाइनमेंट और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। नेक्स्ट चीज इज प्रैग्मेटिक अलाइनमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैग्मेटिक अलाइनमेंट और फ्लेक्सिबल अलाइनमेंट, पोस्ट नॉन अलाइनमेंट, इशू बेस्ड पार्टनरशिप। तो इशू बेस्ड पार्टनरशिप का मतलब ही पहला लाइन में भी समझ हो गया है कि कुछ चीज पर हम बात कर सकते हैं, कुछ चीज पर हम नहीं बात कर सकते। मतलब है कि अगर यूएस और कुछ कंट्री के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ओके, हम और यूएस के साथ के रिलेशनशिप अच्छा है और लोगों की, और दूसरा एक कंट्री चाइना, देखो चाइना, सो चाइना और हमारा रिलेशन भी अभी अच्छा है। अगर यूएस और चाइना के बीच में कुछ बात हो रहा है और हमारे ओपिनियन को लोग क्या इंडिया बोलेगा उससे देखते हैं ना, हम अभी उसी वक्त हमारा मन जो करेगा, हमें अगर इसी पर बात देना है तो हम देगी, पर नहीं देना तो हम नहीं देगी। पर इसका मतलब है नहीं है कि हम यूएस और चाइना के बीच में कुछ गड़बड़ है तो हम दोनों से नहीं बात कर सकते हैं, वैसा नहीं है। Pehla, earlier we used to be like India and US is having some kind of problem, so we will not interfere with either of them. We will stay silent and stay far. But now we will be dealing with China for some trade. We will be dealing with USA for some trade. तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है ना, तुम लोग सॉल्व करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कहते हैं। सम थिंग्स यू कैन नेगोशिएट, सम थिंग्स यू कैन नॉट। इसी को हम कहते हैं कि इशू बेस्ड पार्टनरशिप। ओके, अगर कुछ चीज पर हमें भी इंटरेस्ट है, हमें लगता है ये हमारे डायस्पोरा के लिए बेनिफिट है, और हमें लगता है कि ये हमारे इंडिया के इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है, और ये इंडिया के एक स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम तुम्हारे साथ अलाइनमेंट करेगा। ओके, पर अगर हमें लगता है ये चीज तो हमारे कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं है, तो हम इसी पर हमारा टांग नहीं लड़ेगी। ओके, says not minimizing issues, but tariffs will not affect development। क्यों यूएस को इंडिया से अभी अभी ट्रेड का इशू हो गया? पहला चीज है कि यूएस को हमारे इंडिया पर उसी का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करना है। इन यूएस तो एग्रीकल्चर में एक बहुत स्टैंडर्ड से साथ एग्रीकल्चर करते हैं। यूएस एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज वेरी मच डेवलप्ड, इट्स नॉट लाइक इंडिया। देयर द फार्मर्स आर नॉट मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, दे आर हैविंग बिग पीस ऑफ लैंड। हर एक फार्मर के पास ना इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा खेत है, पर हमारे इंडिया में वैसा नहीं है। हमारे इंडिया में हमारा फार्मर्स तो इतना छोटा फार्मर्स है, हर एक के साथ तो एक एक टुकड़ा टुकड़ा जमीन है। ऐसा टुकड़ा टुकड़ा जमीन होने की वजह से हमारा फार्मर्स का इतना बेनिफिट नहीं है। हमारा फार्मर्स कभी भी कोई अंबानी अदानी जैसे ही जिंदगी नहीं जी रहे हैं, क्योंकि उसका जमीन का टुकड़ा इतना ही छोटा है। Our farmers land holdings is very small, so land holdings of Indian farmers is very small। पर यूएस का हालत वैसा नहीं है, यूएस पर तो फार्मर्स के साथ लैंड होल्डिंग्स तो इतना बड़ा है। इसी कारण से उसे ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी है, ये सब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसका आउटपुट भी ज्यादा है। अगर आउटपुट ज्यादा है तो उस इकोनॉमी को फार्म आउटपुट तो बहुत कम रेट पे दे सकते हैं। पर इंडियन फार्मर्स वैसा कम रेट में नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उसी उसी को वो जो भी खेत में वो प्रोड्यूस करना है ना, उसी प्रोड्यूस करने के लिए भी इतना पैसा हो चुका है। इससे ज्यादा 1 रुपए और 50 पैसे के लिए प्रॉफिट नहीं है, तो कैसे लोग जी सकते हैं? और इसके ऊपर उसी का डेब्ट भी इतना ही ज्यादा होगा। सो अगर यूएस का प्रोडक्ट हम इंडिया पर लाते हैं, सब सब कंज्यूमर तो ये तो प्रोडक्ट चीप है, यूएस का प्रोडक्ट आ गया है, ये तो चीप है। पोटेटो तो यूएस के पोटेटो आ गए हैं, तो पोटेटो का रेट समझो कि 20 रुपीज, हमें नहीं पता है अभी पोटेटो का रेट कितना है, सो 20 रुपीज समझो। सो 20 रुपीज में पर यूएस का पोटेटो आ गया है, तो फार्मर्स का 50 रुपीज को पोटेटो, इंडियन फार्मर्स का 50 रुपीज का पोटेटो मार्केट पर नहीं बेचेगा। 50 रुपीज के प्रोडक्ट पर कोई डिमांड ही नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हमारे फार्मर्स का डिस्ट्रेस तो इसी से ज्यादा बढ़ते हैं ना। हम इंडिया में सोचते हैं कैसा फार्मर्स का नुकसान कम कर सकता है, कैसा फार्मर्स के लिए कुछ बेनिफिशियल कर सकते हैं। पर अगर हम यूएस के प्रोडक्ट हमारे इंडिया में लाते हैं तो फार्मर्स का काम तो खत्म हो गया। सो हम अभी आत्मनिर्भर भारत पर विश्वास करते हैं। आत्मनिर्भर भारत, ओके, आत्मनिर्भर भारत का मेन एम है कि
सेल्फ रिलायंस, हम हमारे ताकत पर इतना विश्वास करेंगे, हम हमसे हमारे लैंड पर, हमारे जमीन पर प्रोड्यूस करेंगे, हम उसी से हम सेल्फ रिलायंस होगा। कि ये तो गांधी जी का एक प्रिंसिपल है। सो ऐसा करना है तो हम हमारे फार्मर्स को ही पुश देना है। अगर हम हमारे फार्मर्स को डिच करके यूएस के प्रोडक्ट बाई करते हैं तो हमारा फार्मर्स तो हमारा जमीन का हिस्सा है, हम उसे छोड़कर किसी का प्रोडक्ट नहीं ले सकते। यूएस को इसी कारण से हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ रिलेशन है। यूएस को चाहता है कि उसका प्रोडक्ट हम ले लो, तो ये नहीं हो रहा है। इसी कारण से यूएस हमारे साथ ट्रेड पर इतना तारीफ लगेगा। ये रशिया का वार और उसी से ऑयल लेना, ये सब तो बात ही नहीं है। ये सब तो जैसा कि तड़का देने की बात है। ओके, it's just a kind of like a gimmick. Okay, it is like just saying that okay, we are not buying, we are having the trade wars because India is buying oil from Russia. ये तो असली बात ही नहीं है। असली बात तो फार्मिंग आउटपुट जो भी यूएस हमें इंडिया पर बेचना चाहते हैं, वो लेने के लिए इंडिया तैयार ही नहीं है। और इंडिया को एथनॉल के प्रोडक्ट्स पर भी कुछ पॉलिसी है बायोएथनॉल प्रोड्यूस करने के लिए। इसी के लिए भी यूएस का प्रोडक्ट ले सकते हैं, पर हमारे इंडिया में भी इतना शुगर मिलता है, इतना प्रोडक्ट हम भी बन चुका है। सो हमें उसी प्रोडक्ट पर रिलायंस करना है, उसी प्रोडक्ट को लेना है सरकार को। सो इसी वजह से भी यूएस हमारे साथ नाराज है। सो ये ट्रेड वॉर क्यों हो गया है कि यूएस का फॉरेन पॉलिसी है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का मतलब ही क्या है कि अमेरिका को अमेरिका का पॉलिटिक्स का एक वॉर भी, पॉलिटिक्स का एक डिबेट भी है था। डिबेट नहीं कर सकते, अमेरिका का एक वादा ही था उसी के सिटीजन के लिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक वादा था। पहला तो ट्रम्प ने ले लिया है पहला, और इसके बाद तो बाइडेन का रेजिम आ गया, और इसके बाद अभी भी ट्रम्प आ गया। तो ट्रम्प ने वादा कर दिया है अमेरिका फर्स्ट होगा। जब भी जो भी बात होगा, जब भी वीसा का बात होगा, जब भी कोई काम का बात होगा, सभी पर अमेरिकन के लिए फर्स्ट स्थान, मतलब है कि पहला स्थान जो भी है ना, वो अमेरिकन को ही डिजर्व करेगा। जो भी दूसरे कंट्री से आ गया, वो तुम तो सेकेंडरी सिटीजन होगा, वहां जो भी काम करते हैं तुम तो सेकेंडरी सिटीजन ही बनोगी। सो इसी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह की एक और डिप्लोमेसी है। इस डिप्लोमेसी को हम कहते हैं कि इस डिप्लोमेसी को हम क्या कहते हैं? इस डिप्लोमेसी को कहते हैं कि ट्रांसैक्शनल डिप्लोमेसी। ट्रांसैक्शनल डिप्लोमेसी, ट्रांसैक्शनल डिप्लोमेसी का मतलब है कि यूएस चाहता है जब भी जो भी चीज पर हम हमारे इंटरेस्ट देते हैं, वो सब यूएस को बेनिफिट करना होगा। अगर हम इंडिया से कुछ बात करते हैं, वो यूएस को सीधा बेनिफिट आना चाहिए। अगर नहीं बेनिफिट हो को हमें ऐसा कुछ डील करने की मतलब ही नहीं है। अगर हम कतर के बारे में हम कुछ बात करते हैं, कतर के लिए हम इसराइल से कुछ बात करेंगे, क्यों करते हैं? क्योंकि यूएस का एयरफोर्स का बेस भी वहां है, कतर है। इसलिए यूएस को संरक्षित करने के लिए यूएस कतर के बारे में इसराइल से बात करें, क्योंकि जब भी बात होगा, जैसे भी बात होगा, जो भी बात होगा, सब बात, सब चीज, सब बिजनेस, सब डील, सब बायलैटरल डील, ये सब यूएस को ही बेनिफिट होगा। सो यह है यूएस का फॉरेन पॉलिसी। इसे कहते हैं ट्रांसनेशनल डिप्लोमेसी। याद पर रखना ट्रांसनेशनल डिप्लोमेसी क्या है। सो ये शब्द तो इस्तेमाल करना जरूरत है। और ट्रांसनेशनल डिप्लोमेसी से एक और बात है कि यूएस जब भी अभी अभी का यूएस फॉरेन पॉलिसी यह है कि हाँ, वो तो मल्टीलैटरल अलाइनमेंट भी नहीं मानते हैं, वो तो बाइलैटरल ट्रेड पर जाते हैं, ज्यादा ही ज्यादा बाइलैटरल ट्रेड। हम इशू बेस्ड ट्रेड के लिए यूएस जाते हैं, क्योंकि तुमसे हमें रबर लेना है, तो इसी के लिए तो एक बाइलैटरल ट्रेड होगा। तुम्हारे और हमारे साथ सी लेन का कुछ इशू है, और कुछ जो चीज पर हम एक टेबल पर आना है, तो ये सबके लिए बाइलैटरल ट्रेड। पहला तो यूएस तो मल्टी कल्चर था, मल्टी अलाइनमेंट थियरी पर बिलीव करता। अभी वो सब नहीं है। इसी कारण से यूएस ने यूएन पर उसका जो भी फंड है वो सब विड्रॉ कर दिया। हमें क्यों देना है यूएन को इतना पैसा? हमें इसी से कहीं बेनिफिट नहीं हो रहा है। जो भी बेनिफिट हो रहा है वो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और या डेवलपिंग कंट्रीज को हो रहा है। अगर उसी को हो रहा है वो दे देगा, हम क्यों दे दे? क्योंकि यूएस इतना सेल्फिश हो गया। हम टॉप लीडर भी है, पर हम सिंगल पैसा भी किसी के ऊपर नहीं खर्च करेगा। सो ये है यूएस का फॉरेन पॉलिसी। अभी इंडिया का तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है यूएस हो, चाइना हो, जो भी हो, हम भी हमारे जमीन का किंग है। हम किसी के बात पर नहीं माने। हमारे राजी जो भी बात पर है, वो हम हमारे दिल की मर्जी की राजा है। मीन्स इंडिया इज द किंग ऑफ इट्स ओन डिसीजन।
That is what we are portraying to the world. That is why India is having a high stature in the global world order right now. We are not going to listen to anyone's word. If it is something is something that looks like it is increasing our autonomy, we will stand for that. So इसे कहते हैं strategic autonomy. इसे कहते हैं strategic autonomy. और मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि हम दुश्मन से भी अलाइन करते हैं, हम फ्रेंड से भी अलाइन करते हैं. अगर दुश्मन और फ्रेंड के बीच में कुछ दुश्मनी है, हमें इसे कोई लेना देना नहीं है. हम सबके साथ, सबके दोस्त है. हम तो विश्व गुरु है, सबके दोस्त है. हम किसी के भी इनिमी नहीं है. ओके. फ्लेक्सिबल अलाइनमेंट मतलब है कि हम तुम्हारा दोस्त है पर फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होगा. अगर कुछ चीज पर तुम और हमारे बीच में कुछ तो अच्छा नहीं दिखेगा तो हम भी सीधा वहां से आ जाएगा. सो फ्लेक्सिबल एलिमेंट. तो कोई भी हमें नहीं फोर्स करते हैं. हर बात पर इंडिया को हर एक चीज को माना है. हम तुम्हारे दोस्त है इसलिए हमारे सब बात मानो, ऐसा कोई भी इंडिया के ऊपर नहीं कह सकते हैं. इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल अलाइनमेंट. सो पोस्ट नॉन अलाइनमेंट का मतलब मैंने पहले भी समझ चुका है. नेहरू जी का पॉलिसी को एक तटका लेकर, मतलब नेहरू सेम नॉन एलिमेंट पॉलिसी है बट वी आर गिविंग इट इन अ मॉडर्न सेंस. ओके, दैट इज इशू बेस्ड पार्टनरशिप. पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है. हर एक इशू, जो भी इशू है ना, इसी के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे. अगर ये पार्टनरशिप एनिमी के साथ करना है तो ऐसे भी करें. ये सब तो एक ही एक शब्द है. एक शब्द का ये सब सब चीज तो एक ही एक चीज पर फोकस करते हैं पर अलग अलग नाम से हम कहते हैं. सो ये सब टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करना जरूरी है. और ट्रांसनेशनल डिप्लोमेसी तो यूएस का है. ओके, याद पर रखना. थैंक यू.